आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं वरुण अंकल को। वरुण अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। आप सबको और खासकर गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। उन्हीं का दिया हुआ नववर्ष है और उन्हीं को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कितनी अचंभे वाली बात है। उनका कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि हम सब जो आज ये सुन पा रहे हैं उनको उन सब ने 1 साल और बख्शा। मैं इसलिए कह रहा हूं 1 साल और बख्शा क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि रब दा शुक्र करना सीखो। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ 10% ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ है। सोचो अगर सानू वो पूरे 100% भुगतने पड़ते तो हमारा क्या हाल होता। हर पल शुक्राना। दूसरी बात, गुरुजी हमेशा जैसे मुझे कच्चा पक्का भगत ही कहते थे और सो वेरी ट्रू। कैसे आपको पता, लोग सरेंडर की बात करते हैं कि भाई सरेंडर आपको कैसे पता होता है कि आप सरेंडर्ड हो। मेरे हिसाब से जिस दिन आपको डर लगना बंद हो जाए किसी भी आपकी स्थिति से या कोई आने वाली स्थिति से, दैट आई बिलीव, वो मेरा मानना है, वुड बी कंप्लीट सरेंडर। मेरे को अभी बहुत बहुत आगे जाना है उस पे। आई एम नो वेरी क्लोज टू इट, क्योंकि एज गुरु जी ऑलवेज यूज्ड टू से कच्चा पक्का भगत है, कभी मंदा कभी नहीं मंदा। मेरा वो हाल है। लेकिन आप सबके लिए ये है कि जिस दिन आपको किसी भी बात से डर लगना बंद हो जाएगा, ये आप मान लीजिएगा कि आपने अपनी सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी पे छोड़ दी, इसीलिए आपका डर लगना बंद हुआ। दैट इन इट सेल्फ वुड बी कंप्लीट सरेंडर। मुझे बहुत रास्ता तय करना है अभी। मैं मेरी ना करते हुए, क्योंकि गुरु जी हमेशा वैसे तो कहते थे शॉर्ट में 10 ही, लेकिन आज इतना खुशी वाला दिन है कि न्यू ईयर का डे है, पहला दिन है, और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना कि आज पहले दिन उन्होंने मौका दिया मुझे आप सबके बीच में आने का और आपसे सत्संग शेयर करने का। तो आज चलते हैं 1995 से पहले की बात करते हैं। 1995 से पहले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1995 में गुरु जी के पास हम सबसे पहले गए थे। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे सत्संग शेयर करना चाहूंगा जिससे हमारी आस्था उनमें और बहुत बढ़ी। मतलब दीज वर द सो टू से, सॉरी इंग्लिश फिर आ जाती है बीच में, ये सुन के ही हमारा आस्था बहुत बुलंद हुई, बहुत दृढ़ हुई। तो वो मैं आज आपसे कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगा। ये सत्संग है साल 1992 का। मुझे माफ करना अगर कोई साल में या किसी व्यक्ति विशेष के नाम में बोलने में मुझसे गलती हो जाए, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ी मेंटल फैकल्टी, मतलब याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं आपसे बात करता हूं इस बारे में। 1992 का साल था। गुरुजी उस साल जयपुर गए। ये सत्संग मामा जी, मामी जी और जग्गी अंकल से हम सुना करते थे। जग्गी गरेवाल अंकल, रिंपल दीदी से सुना करते थे, तो वही आपको दोहरा रहा हूं। 1992 में गुरुजी जयपुर गए। वहां पे जनरल मोहन सिंह, जिनको गुरुजी और सारी संगत मामा जी बोलते थे, और मामी जी उनकी वाइफ, उनके यहाँ पे जयपुर कैंट में गुरुजी जाके ठहरे। तो महापुरुष तो सबको, आसपास के लोगों को पता चल गया था कि ये सिद्ध पुरुष है, महापुरुष हैं। तो काफी दूर दूर तक बात फैल गई। जयपुर के आसपास वाले इलाकों में भी कई गांव से लोग गुरुजी के दर्शन करने और उनसे उनकी ब्लेसिंग्स लेने आए। और गुरुजी आज, जैसे आप सबको पता है कि सरमन नहीं देते थे, प्रवचन नहीं करते थे। उनका एक सेट तरीका था। नॉर्मली उन दिनों में भी हाथ ऐसे सीधा करके ना, ऐसे हाथ से
लोगों को ब्लेस किया करते थे, बात नहीं किया करते थे। तो जिस तरह आसपास के गांव के लोग गुरुजी के पास वहां पे आए, वहां पे एक प्रथा होती है जो मुझे बताया गया, राजस्थान में काफी लोगों की मान्यता ये होती है कि जब भी वो किसी धर्म के स्थान पे जाना या किसी महापुरुष के पास जाने से पहले मन्नत अपने घर से मांग के जाते हैं कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए। तो अंकल बताते हैं कि काफी लोगों की, मतलब मैक्सिमम लोगों की छोटी छोटी, दे आर सिंपल पीपल, बड़े, उन्होंने जो जो छोटी छोटी चीजें मांगी वो उनकी मन्नतें पूरी हो गई। तो इस वास्ते, इसकी वजह से वहां पे थोड़ी आस्था काफी बढ़ गई गुरुजी में कि भाई ये महापुरुष हमारे बीच में आए हैं और ये हमारा कल्याण करेंगे। उन्हीं दिनों में एक पास के गांव से एक सरपंच, एक मुखिया, बुजुर्ग सा, अपना 70, 75, 80 साल का एक मुखिया आया गुरुजी के पास और उसने अपना वृतांत कहा कि गुरुजी, बाकी सब तो हमको बहुत मौज है, पर पानी की किल्लत है। रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान, आप सबको पता है, वहां पानी की हमेशा दिक्कत ही रहती है। उसने कहा कि गांव के कुएं सूख गए हैं और अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो पानी से भर जाए। ये उन्होंने गुरुजी को आके अरदास बोली। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ उपाय बताया कि ऐसे ऐसे फला फला करो, पानी आ जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फिर वापस आए, बड़े खुश आए इस बार के, हाँ गुरुजी पानी आना शुरू हो गया, लेकिन पानी खा रहा है। तो गुरुजी ने उसके लिए भी कुछ उपाय बताया कि आप मेरे ख्याल गुड़ इतना डालो कुआं में, लेकिन साथ में गुरुजी ने ये उनको सचेत कर दिया कि ये कभी पानी आपने बेचना नहीं है, अगर आपने ये पानी बेचा तो कहाँ ये कुएं फिर सूख जाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने वही उपाय किया और पानी मीठा भी हुआ और वो बहुत खुशी खुशी गुरुजी के पास वापस आए और उन्होंने गुरुजी को इनवाइट किया कि गुरुजी आप आओ, पधारो मारो देश, जैसे कहते हैं, आप हमारे गांव आओ और हम सबको ब्लेस करो। तो गुरुजी ने उनको एक फलां डेट दे दी कि मैं इस दिन पे आऊंगा, तो आप चलिए। तो वो वहां पे जब गए तो उस व्यक्ति ने आसपास के गांव के लोगों में भी ढूंढी पड़वा दी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बीच में महापुरुष आ रहे हैं फलां दिन को, तो आप भी आके उनसे ब्लेसिंग लीजिएगा। तो जब गुरुजी, मामी जी बताती हैं, जब गुरुजी और मामी जी वहां पहुंचे उस फलां गांव में, उस दिन जिस दिन का डेट दी हुई थी, तो वहां पे करीब 4-5 हजार की भीड़ थी, क्योंकि आसपास के गांव वालों को भी बुला लिया था। तो मामी जी ने उससे, सरपंच से पूछा कि जी जब गुरुजी जहां पे जाते हैं वहां पे प्रसादा का इंतजाम करना होता है, मतलब प्रसाद देते हैं, तो आपने कोई इंतजाम किया है? तो वो सिंपल लोग कहते हैं हाँ जी किया है, और एक डब्बा मिठाई का आके गुरुजी के सामने रख दिया। तो मामी जी गुरुजी को देखें और गुरुजी मामी जी को देखें और सोचा कि यार ये 4000 जनों की जो संगत है सामने और एक मिठाई का डब्बा ये ले आए हैं, इससे कैसे काम चलेगा। तो इससे पहले कि मामी जी कुछ कहती, गुरुजी ने उन्हें चुप कराया, उन्हें बोला कि जा गाड़ी में से एक तौलिया मंगाया, हाथ हैंड टॉवल जो कई बार गुरुजी के साथ पड़ा होता था कि वो मंगा ले, तो वो मंगाया और गुरुजी ने उस टॉवल से वो मिठाई का डब्बा ढक दिया और उसके बाद वो टॉवल के नीचे हाथ डाले और उससे निकाल के गुरुजी ने वो जितनी भी संगत थी 3-4 हजार, उन सबको भुगताया, सबको वो प्रसाद दिया और उसके बाद भी, देने के बाद भी थोड़ा प्रसाद डब्बे में रह गया। वहां से खैर गुरुजी ने सबको हाथ जोड़ के वहां से निकले गुरुजी, और जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे वापस जयपुर, तो कहीं रास्ते में मामी जी बताती हैं खेत के कोने में गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई। गुरुजी गाड़ी से उतरे, हाथ में वो डब्बा लेके, दूर से एक औरत भागते हुए आ रही थी, सर पे पंडे डाल के। तो गुरुजी के पास जब वो आए, गुरुजी ने उसको वो डब्बा दिया जिसके अंदर वो बचा हुआ प्रसाद था, हाथ जोड़े और वापस आ गए। अब वो पता नहीं मां अन्नपूर्णा थी कौन थी, पर कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी ने ये कुछ ऐसे सत्संग थे विच गॉट आउट द डिविनिटी, मतलब वो भगवान, उनके भगवान होने का आसार बताया उन्होंने कि भाई ये सिर्फ एक रब ही कर सकते हैं। कि उन्होंने जिस तरह वो एक डब्बे से 4000-5000 जनों को प्रसाद देकर भुगताया, तो ये उस टाइम के लिए जब हम जुड़े ही थे, ये एक बहुत बड़ा सत्संग था जो हम सुना करते थे। दूसरा जयपुर का सत्संग ये था कि कर्नल भवानी सिंह, जो कि राजमाता गायत्री देवी जी के सुपुत्र हैं,
वो ही द रूलर्स ऑफ जयपुर, सो टू से। तो वो सुल्तान ऑफ ब्रुनई, ये उस टाइम में 90s में ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब वो संसार का सबसे अमीर आदमी था, सुल्तान ऑफ ब्रुनई। उसके रॉयल एमिसरी, मतलब एक तरीके से उसके एम्बेसडर थे, ब्रुनई के एम्बेसडर टू इंडिया। तो उनकी सेहत काफी डगमगा रही थी जब गुरुजी जिन दिनों जयपुर में थे। तो जब उनको गुरुजी के बारे में पता चला तो उन्होंने उत्सुकता प्रकट की कि मैं भी इनसे जाके मिलूं। खैर बड़ी मुश्किल से 3-4 जनों का सहारा लेके, बिकॉज सेहत काफी खराब हो चुकी थी, वो पहुंचे और गुरुजी के पास आके बैठे। तो गुरुजी ने उन्हें कहा, आओ कर्नल साहब। तो उन्होंने कहा, आप मुझे जानते हैं? कहते हैं, हाँ मैं आपको जानता हूँ। गुरुजी ने उन्हें कहा, और उन्होंने कहा कि आप ना अपने एम्बेसडरशिप, जो आप सुल्तान ऑफ ब्रुनई के एक तरीके से एम्बेसडर हो इंडिया के लिए, वो मत छोड़ना। तो कर्नल भवानी सिंह जी ने कहा कि गुरुजी मेरी सेहत नहीं मान रही, मैं ना अंदरों काफी वीक हो गया, तो मैं सारा काम नहीं संभाल पा रहा, पार नहीं संभाल पा रहा। तो गुरुजी ने कहा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम वो ना छड़ना। खैर एक तरीके से गुरुजी की तो नजर ही काफी होती है, नजर जैसे अगर वो आपको प्यार से देख ले या आपको देख ही ले, देखना उनका मात्र ही से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आपका हेल्थ स्वस्थ हो जाता है। तो एनीवेज वो वहां से जब गए तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हो सकता है 2-4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन, बिकॉज सिंस आई वाज नॉट देयर, ये सिर्फ मैंने सुना था, टाइम हैज गॉट नो रेलेवेंस। वो थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक होकर गुरुजी के पास आ गए। इस बार अब किसी का सहारा नहीं लिया हुआ था और वो बड़े खुश हुए। गुरुजी को बोला कि जी मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वो आपने जो कहा था मैं वैसे ही किया और मैं अभी भी बना हूँ सुल्तान ऑफ ब्रुनई का एम्बेसडर। तो उन्होंने गुरुजी को अपने राज महल में आमंत्रित किया कि गुरुजी आप आए, चरण डाले हैं मेरे महल में। तो गुरुजी ने उनको भी एक पर्टिकुलर डेट दी कि भाई हम फला दिन आएंगे। गुरुजी उस दिन अपनी गिनती के 2-4-5 जने संगतों को साथ लेके गए। ये जग्गी गरेवाल अंकल और रिंपल दीदी भी थी उसमें, उन्हीं से हमने सुना था, गुरुजी के सामने ही ये सुनाया था उन्होंने। तो वो भी गए। तो वो वहां बताया जाता है कि उस राजमहल में ऐसे एक हॉल को खुलवाया गया जो कि सिर्फ कोई बाहर या कोई दूसरे देश का राजा या रानी अगर आए उसी के सम्मान में वो खुलता है। रॉयल बॉल रूम जिसे कहते हैं वो खुला जाता है। लास्ट उससे पहले वो खुला था जब क्वीन विक्टोरिया इंडिया में आई थी और उनके महल गई थी। तो वो इस्तकबाल करने के लिए गुरुजी के लिए उन्होंने वो अपना दरबार खोला था। वहां पे उनको सिंहासन पे गुरुजी को बिठाया था और उसके बाद जो उनके साथ जो संगत थी उन सारी संगत को लंगर सोने के थाल पे परोस के कराया गया था। उसके बाद कर्नल भवानी सिंह ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आओ मैं आपको अपने राजमहल का कंडक्टेड टूर देता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ कि मेरे राजमहल में क्या क्या है। तो वो उनको महल दिखाने के चक्कर में कहते हैं जी ऊपर छत पे भी ले गए। तो छत पे जगह जगह पे ना बार्स, जो आपकी जहाँ पे आप अपनी लिकर की बॉटल्स वगैरह रखते, बार्स मतलब जो समझ गए ना, जो घर में होम बार्स जिस तरह होते हैं वैसे जगह जगह पे वो बार बने हुए थे। तो गुरुजी ने उत्सुकता तो खैर कुछ भी नहीं होती, गुरुजी जो भी बोलते हैं या उन्होंने हंस के भी कुछ बात कही है, हंसी ठट्टे में भी और कोई बात कही है तो उसका भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है। बिकॉज गुरुजी अपने आप ही कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते थे, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है। सो ही कैन नेवर वेस्ट हिज वर्ड्स। जो उन्होंने कहा वो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा आग की है, आई मीन ये इतने सारे जो बार्स है उसको देखते हुए आग की है। तो कर्नल भवानी सिंह ने कहा गुरुजी ये बार्स हैं। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर ला नहीं रहे, मतलब व्हाई आरंट यू हैविंग, कोई आप ड्रिंक क्यों नहीं पी रहे? गुरुजी आपको सबको जो पुरानी संगत है आपको पता होगा वो इस चीज को टाबू नहीं मानते थे, मतलब आपको मना नहीं करते थे कि जी आप ड्रिंक मत करो। मतलब ये बड़ी अलग सी बात लगेगी आपको, ये नहीं कहते थे सबको कि आप ड्रिंक करो। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें, कुछ चुनौतियां हमारी अपनी पाली हुई हैं जिनको हम सही मानते हैं या गलत मानते हैं। बट गोइंग बाय व्हाट गुरुजी हैज सेड, उन्होंने कभी भी इस चीज को मनाही ही नहीं की थी, समझ रहे हैं, मतलब मना नहीं किया। तो एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो गुरुजी ने कहा आप लगा नहीं रहे, आप व्हाई आरंट यू हैविंग, मतलब
तो कर्नल भवानी सिंह ने जी ने कहा कि गुरु जी थोड़ा जरूर वास्ते ना मौसम थोड़ा चंगा होना चाहिए ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ आंदा पीन ਦਾ तो अजे तो धुप निकली नहीं, बारिश थोड़ी हो ना तो उसमें मजा आता है। तो गुरु जी ने कहा तुम अपना काम करो तो मैं अपना काम करना है। तो वहां पे बिना बादलों के गुरु जी ने मेघ बरसाए, बरसात कराई। ये सिर्फ रब ही कर सकते हैं कि बादलों के बिना बरसात कराना। तो ये कुछ दो एक सत्संग जो मैंने आपको सुनाया, दिस गॉट आउट द डिविनिटी इन हिम, मतलब ये उनके भगवान होने का प्रमाण देते हैं। अब आप कहोगे कि उनसे प्रमाण मांगने या उनके प्रमाण देखने की क्या जरूरत है। मैं आपको उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हम उनको साक्षात अपने सामने देखते थे। आप लोग धन्य हो, यू आर मोर ब्लेस्ड जो गुरुजी से सो कॉल्ड बाद में जुड़े, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था, बिकॉज दे कुड टेक हिम एज गॉड। वो उनको भगवान मान सकते थे फ्रॉम डे वन। हम लोगों के साथ ये हमेशा चैलेंज था। हम लोगों के साथ हम देना ऐसे हम लोग, मैं अपने बारे में ही कहना चाहूंगा, बाकी लोग चाहे इसमें ना माने इस बात को, पर मेरे साथ हमेशा ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब तक गुरुजी को मैं हौंद में जब शरीर में देखा, उनको मैं रब नहीं मान पाया, भगवान नहीं मान पाया, क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता था कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। और गुरुजी हमेशा कहते थे तुम ज्यादा पढ़ लिख गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सो वेरी ट्रू। हमने इस बात को कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, इस बात का आगे एक स्टेप आगे चले गए कि इसका मतलब ये हुआ जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो अब वो तो नजर आ रहे थे गुरुजी, अब वो कैसे भगवान हो सकते हैं? भाई हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो अक्लमंद है कितने। तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने का काम हम लोगों ने ही किया, मैंने ही किया। तो इसलिए मैं आपको ये प्रमाण की बात कर रहा हूं। साक्षात को कोई प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड कि उस टाइम की मेरे मन की व्यथा क्या थी, मेरे दिमाग की क्या स्टेज था, कि किस तरीके से उनको बादी एक गुरुजी से महापुरुष तक मेरा समझना, फिर महापुरुष से फिर भगवान तक समझना, इसके अंदर जो मुझे जो चैलेंजेस आए, मैं बस उसी बारे में थोड़ा हाईलाइट कर रहा था। चलिए अब बात करते हैं। ये मैंने इसलिए ये दो पर्टिकुलर सत्संग सुनाया बिकॉज आज की तारीख में मैं मानता हूं कि धीरे धीरे ये सारी बातें सत्संगों से लुप्त हो रही है। मतलब जैसे जैसे पुराने सत्संग जो है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गो इनटू ओब्लिवियन, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात भूल जाएंगे। और ये बहुत बड़े सत्संग हैं और ये कोई कहा सुनी वाले सत्संग नहीं है। ये साक्षात जिनके साथ हुए हैं उन्होंने हमें गुरु जी के समक्ष, गुरु जी के सामने ये बोले। तो इन सब में जो तथ्य है, जिसके साथ हुआ सत्संग उसके लिए नहीं था, सत्संग हम सबके लिए। क्योंकि सत्संग आज आप मान के चले, सत्संग क्या जो हम सत्संग शेयर करते हैं, चाहे वो नई संगत हो या पुरानी संगत हो, वो क्या होते हैं? वो आपकी आप बीतियां होती हैं जो गुरु जी के साथ हुई है, गुरु जी ने की। क्योंकि गुरु जी ने कोई ऐसा सेट रूल नहीं छोड़ के गए कि भी 10 कमांडमेंट्स के आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप वो बोल दिया तो वो आपका सत्संग हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में हमें सत्संग ढूंढना है लोगों के साथ गुरु जी ने क्या बोला और क्या किया, उसी से हमारे सत्संग निकल के आते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि ये उस टाइम के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक सत्संग था। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मंदिर के बनने पे, जो मेरे को जितनी माई लिमिटेड नॉलेज कैन अलाउ मी। 95 से गुरुजी जगह ढूंढ रहे थे कि भी आप मंदिर बनाना है दिल्ली विच, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे दिल्ली विच कोई भी महापुरुष अपना स्थान नहीं बना पाया, कितनी बारी सवरी तो कितनी बारी उजड़ी। और सो वेरी ट्रू, मतलब दिल्ली में कोई भी ऐसा आपको स्थान नहीं मिलेगा जो आपको शक्तिपीठ कह सको। जिसे गुरु जी हमेशा ही कहते हैं कि ए वरन 12 ज्योतिर्लिंग दा तप छड़ के जा रहे थे, ए जोड़ा मंदिर है गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ 95 से ही वाज ऑन द लुकआउट कि भाई ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ फाइनली ही जीरो डाउन ऑन दिस। ये जो गुरु जी जो का आश्रम की जो मंदिर की जगह है 1.2 एकड़ है और एक जैन फैमिली अरिहंत जैन, इनसे लिया गया था बैक इन द ईयर 95। और यहाँ पे आके अब तो स्वर्ग
गुरुजी के अगर पावन चरण पड़ गए तो वैसे ही स्वर्ग हो गया। लेकिन जिस टाइम पे ये लिया गया था, ये बियाबान इलाका था, बिल्कुल आसपास कोई बसावट नहीं थी, पथरीला ही इलाका था, अरावली का एक्सटेंडेड एरिया है बेसिकली। तो सबसे पहले जो चैलेंज आया कि बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर थे, पत्थर थे, तो डायनामाइट वगैरह लगा के उसको ब्लास्ट करा के पहले तो समतल किया गया है जगह को। ये सारे काम गुरुजी ने अपना रघुबीर अंकल के जिम्मे किया था। गुरुजी उन दिनों जब मंदिर बनाने के लिए जिम्मे उनको दिया था, खुद जब वो जलंधर में हुआ करते थे। तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज तो यह आया कि भाई ये बोल्डर्स इतने बड़े बड़े रॉकी एरिया था, वो उसको पहले ठीक किया गया। अब तो आप वहां पे घास वगैरह जहाँ देखते हैं, इतना स्वर्ग देखते हैं, वो सिर्फ पहाड़ नुमा शेप के बोल्डर ही हुआ करते थे। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया है कि जब इसके बाद ना वहां पे, क्योंकि आसपास सारा जंगली इलाका था, सांप बड़े आते थे वहां पे, तो फिर गुरुजी ने कुछ उपाय बताया, कुछ उपाय किया। जब उनको बात पहुंचाई गई कि गुरुजी सांप बड़े आ रहे थे, तो गुरुजी ने कुछ बोला और उसके बाद वो सांप आने भी बंद हुए। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि पानी, आपको पता है कि कहीं पे भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन करानी है तो पानी की जरूरत। इससे पहले ना, सॉरी, ये तो कंस्ट्रक्शन तो अब बाद की बात आती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मंदिर का जो डिजाइन है, वो आपने इतना अद्भुत आपने डिजाइन कहीं नहीं देखा होगा। इट इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ कि ये मंदिर 25 साल से अब तक कायम है। मैं क्यों बोलता हूँ कायम है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्संग छुपा है। जब गुरुजी के द फर्स्ट फैमिली, आई मस्ट से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल टुडे, इज विप्पी भारद्वाज फैमिली। कि विप्पी की फैमिली को गुरुजी बहुत प्यार करते थे और वो भी उनको बहुत सम्मान देते थे। तो गुरुजी विप्पी अंकल के जो फादर हैं, भारद्वाज अंकल, वो ही इज रादर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं। तो गुरुजी ने जब उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मंदिर बनवाना है, तो डिजाइन पे जब बात हो रही थी, जब गुरुजी ने बोला कि मेरे को इस तरीके का चाहिए जो प्रेजेंट फॉर्म है, ऐसा मंदिर चाहिए, तो भारद्वाज अंकल, बिकॉज ऑफ हिज सो मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ही समहाउ पुट हिज फुट डाउन कि गुरुजी आ नहीं हो पाएगा, बिकॉज जेड़ा तुसी कह रहे हो है 3 महीने तो ज्यादा नहीं स्टैंड कर पाएगा। बिकॉज जेड़ा तुसी डिजाइन दस्सिया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सेंट्रल हॉल है, उत्थे किथे भी ना कोई सेंट्रल बीम नहीं, कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। अगर आप देखो, आज भी जाके देखो, हॉल के अंदर बीच में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। लोड बेयरिंग वॉल कहते हैं या बीम कहते हैं, वो नहीं है। और ऊपर जो शिवलिंग रखा गया है वो बहुत 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 भारी है। तो ऐसे में जब आपके पास नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आई डोंट गिव इट, मतलब मैं उसको 3 से 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं देता, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। तो गुरुजी है, गुरुजी ने कहा तुसी अपना काम करो, मैंने अपना करन दो, मैंने एहो जिहा चाहिए और मेरे तो छड़ दो। सो इट्स व्हाट 25-26 साल हो गए हैं, वो वैसे का वैसे ही है गुरुजी की। सो दिस इज अ वंडर बेसिकली। वो कैसे है ऐसे, ये सिर्फ गुरुजी का ही है कि गुरुजी की वजह से ही वो मंदिर इस का स्ट्रक्चर कायम है, विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। सो ये कंस्ट्रक्शन की जब बात छेड़ी तो मैंने ये बताया कि जो इसका डिजाइन ही था, इसी के ऊपर इतनी मतभेद था, लेकिन गुरुजी ने अपने होने का एक ये भी प्रमाण दिया कि रब भी कर सकते हैं ऐसे। अब बात आती है कि जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अब वहां पे एज आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने आपको बताया कि पथरीला इलाका था, तो वहां पे पानी की बड़ी किल्लत थी। इन द सेंस पानी, आपको ग्राउंड वाटर भी कई जगह खोद के देख लिया, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी को, इनफैक्ट इसके अंदर मैं मेरी हर सत्संग में आई जाती है, तो मैं मेरी इसमें भी आ जाएगी कि रघुबीर अंकल का एक दिन फोन आया कि गुरुजी ने कहा वरुण बुला के ना एक डाउजर मालविया नगर से, आई टू पिकअप अ डाउजर। डाउजर क्या होता है कि एक साइंस होती है,
जिससे आप एक बंदा ना पेंडुलम हाथ में लेके पानी ढूंढता है बेसिकली। तो सर्दियों का दिन, दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में आई पिक्ड हिम अप, उसको मैंने मालवीय नगर से उठाया और फिर रघुवीर अंकल को एम्पायर स्टेट से लिया। जब हम मंदिर गए 12-1 बजे से कम 4-1 बजे तक, उसने एक सिरे से लेके दूसरे सिरे, मतलब कोई कोना, कोई एक एक स्टेप लेके ना उसने सारा मंदिर छान डाला, लेकिन उसको पेंडुलम उसका मतलब पानी नहीं मिला। तो उसने ही थ्रू इन द टॉवल, मतलब उसने मना कर दिया 4 बजे के करीब कि यहाँ पे पानी नहीं है। तो वी हैड टू कॉल इट अ डे, मतलब वो हमें बंद करना पड़ा अभियान। ठंड बड़ी थी, खैर एनीवेज वो वापस गए और गुरुजी को मैसेज दिया रघुवीर अंकल ने कि गुरुजी पानी नहीं लग गया उठे, और डाउजर ने बुलाया जगह, वो भी नहीं लग पाया। तो गुरुजी ने उनको कोई डायरेक्शन दी कि भी कोने तो नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट जाओ, उत्थे खुदाई करो। मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नंबर्स, मान लो 1000 फुट बोलिया, 15, जो भी क्या, कभी इन्ने फुट खोदोगे तो पानी लबूगा, वो खारा होएगा। थोड़ा होर इन्ने फुट हो जाओगे, उतो मिठा पानी लबूगा, मैं गंगा नू भेज रहा, समथिंग ऑन दोज लाइंस ही सेड। एंड बिलीव मी संगत जी, जब वो किया गया, जितने फुट पे गुरुजी ने बोला था उतने फुट पे वो पानी आना शुरू हुआ, और मीठा पानी उतने पे ही आना शुरू हुआ जितना गुरुजी ने जब बोला था वहां पे। तो ये बड़ी अद्भुत चीजें थी, ये तो हमारे सामने की बातें हैं उस टाइम जो हुई। और ये सब हम देख के बस यही सोचते थे कि गुरुजी को कैसे पता होता है ये सारी चीजें। तो उसके हिसाब से फिर ये मंदिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना, और गुरुजी बहुत खुश थे इस मंदिर को देख के, खुश होना उन्होंने। ये मंदिर रेगुलरली नहीं खुला करता था, मतलब जिस तरह आप तो बेसिकली सबके लिए रोज इन द सेंस विजिटिंग डेज पे खुला ही होता है। उन दिनों बड़े फंक्शन पे ही पहले पहले गुरुजी यहाँ पे संगतों को लेके जाया करते थे। तो ये इसके बारे में गुरुजी ने एक बार ये भी कहा कि वरन अगर तू 5 किलोमीटर, हाँ जी हाँ, आई बिलीव 5 ही कहा था, 5 किलोमीटर रेडियस में आ जा रहने तो कदे बीमारी नहीं बढ़ेगी। मतलब ये उनके मुंह से कहा गया वचन है कि ये इतनी पावन धरती है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी आपको इसका प्रभाव मिलेगा, इस मंदिर का प्रभाव मिलेगा। और जब गुरुजी ने ये बात बताई थी, मेरे ख्याल 2002 या 2003 में बताई थी, उस टाइम पे हम सब ने, मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहा करता था, तरुण, सबीना भाभी और मेरी फैमिली, आपस में हमने डिस्कस भी किया कि भाई गुरुजी ने ऐसे कहा है। तो 11 नंबर के फार्म के साथ वाला, मेरे ख्याल मिसेस भल्ला का ही शायद फार्म था, वो मिल रहा था एंड वेरी वेल विद इन आवर रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उन दिनों इतनी जगह, बिकॉज ये भी गुरुजी ने कहा था किसी को कि उन्होंने दिखाओ, मतलब हमें जाके हमने वो देखा भी, इट वॉज विद इन आवर बजट ऑल्सो, बट क्योंकि आपको पता है कि बसावट नहीं थी, बियाबान टाइप का इलाका था, फैमिली के साथ रहने वाले हम लोग हैं, कान के कच्चे शुरू से रहे हैं, आपस में हमने विचार किया, somehow we could never take that step, our loss in the sense कि अगर वहां नो डाउट गुरुजी ने कहा वो तो बात पत्थर की लकीर है ही है, लेकिन ओवर द इयर्स वो एरिया में एप्रिसिएशन इतनी हुई है जिसका आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर 1 रुपए की चीज अगर थी तो आज वो कम से कम ये पिछले 20 सालों में 50 रुपए की चीज हो गई है, इतनी ज्यादा वहां की एप्रिसिएशन हुई है। एनीवे ये सारी दुनियावी बातें हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि भी मैं मेरी पे कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है बात, तो ये वही बात थी। बाकी सर्दियों की अगर बात हो रही है, आजकल फिर थोड़ी ठंड बढ़ गई है। एक आपको सत्संग लेके चलता हूँ मैं 2005 में। गुरुजी हमारे को देर रात्रि में लंगर कराने लेके गए हुए थे यहाँ रेडिसन नोएडा। तो वहां से करीब हम निकले होंगे 2-2:30 बज चुके थे। गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो 3 दिन जिन दिनों संगत नहीं हुआ करती थी, उन दिनों अपनी मर्जी से किसी को भी
बुला के कुछ ऐसे चले जाया करते थे। तो वो दिन हमारा भाग्यशाली दिन था कि गुरुजी ने उस दिन हमारे को लेके गए। गुरुजी जब रेडिसन नोएडा जाते थे साथ लेके हमें, तो हमेशा कहते थे कि आ मेरा बड़ा बड़ा भक्त है। कहते मैं ये सोचता सीगा यार, बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि ये एमबीडी वाले मल्होत्रा बुक डिपो वालों का होटल है, एंड मैंने तो कभी उनको मल्होत्रा जी को गुरुजी के पास आते नहीं देखा। पर जब वो उन्होंने ये एज आई टोल्ड यू अर्लियर के गुरुजी ने जो बोला वो सत्य वचन जिसे कहते हैं ना, वो ही बोला। तो इसका तात्पर्य ये निकला था बाद में, अब जब मैं समझ पाया हूँ गुरुजी, मतलब सॉरी गुरुजी आपको तो खैर समझना, गुरुजी हमेशा कहते से कि जो समझ आ जाए रब नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ कोई नहीं समझ पाएगा। सी ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ नो हु यू आर। आप ही का कहो बात के जोड़ा समझ आ जाए रब नहीं वाली बात है। तो एनीवेज व्हाट आई मेंट वाज दैट आज हम सब गुरुजी का पता है कि भाई वो शिव रूप है हमारे बीच में। तो मल्होत्रा जी एमबीडी वाले बहुत बड़े शिव भक्त हैं रहे हैं वाली बात है। तो गुरुजी ने जब ये बोलना कि वो मेरा बड़ा बड़ा भक्त है, ही मीन्स हिम एज शिव, and that is why there are so many things ke that will be going into a bigger satsang, and I believe Guruji hamesha kehte se ke short which the so anyways सर्दी की बात बता रहा था और कहां से कहां देखो बात पहुंच जाती है, गुरुजी कहां से कहां ले जाते हैं। दिसंबर का महीना था, करीब 2-2:30 बजे हम बाहर पोर्च में गाड़ी की वेट कर रहे थे। तो हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हुए थे, ठंड इतनी थी, वुलन्स पहने हुए थे, बट गुरुजी अपनी एक टी शर्ट में ही थे। और गुरुजी ने कहा वरन ऐसा ठंड नहीं पई ना, तो मैं ही सोचा मना इतने साढ़े इना बुरा हाल है कि इन्नी ठंड लग रही है 2:30 बजे सवेरे दे, मतलब लेट नाइट पोर्च में खड़े हैं, हवा चल रही है, और गुरुजी तो आप अब पता ही है आप कैलाशवासी हो, आपको क्या ठंड लगनी। तो जब उस दिन मत्था देखो गुरुजी ने बहुतों को बहुत बार अद्भुत रूप में दर्शन दिए होंगे, मेरे को बस एक वही दिन था जिस दिन मेरे को अपने एक विराट रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और वो भी दर्शन उसी दिन जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ। पोर्च में जब गुरुजी की गाड़ी आई तो हमने वहां पे गुरुजी को मत्था टेकने के लिए जमीन पे जब मत्था मैंने लगाया और ऊपर देखा, तो मेरे को उस दिन गुरुजी ऑलमोस्ट 100 फुट के नजर आए। जैसे समझो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपने वो हनुमान जी की मूर्ति उस साइड करोल बाग वाली साइड देखी, उस रूप में एक तरीके से इतने विशाल नजर आए और हंस रहे थे। और जब मैं थोड़ा ऊपर हुआ तो he had that smile, जो आपको पता है कि भाई that was as if telling me कि I know what you saw वाली बात है, acknowledging that kind of a smile। तो that was the only time कि भाई मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी का मैंने एक विशाल रूप देखा। बाकी तो आपको पता ही है, कच्चा पक्का भगा तो हमेशा उनको मनुष्य ही समझता है। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि हार्ड मास का शरीर वेख के लोग मनुष्य जान लेंदे ने, आप वही भूल की गलतियां बहुत हैं। लेकिन आज नववर्ष का उपलक्ष्य है और आज सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखनी है, और वी हैव टू गो फॉरवर्ड knowing fully well that we are being taken care of. Guruji is with us all the way। और हमने यही आस्था और कामना करनी है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कंप्लीट सरेंडर, कि भाई हमारे मन से भय दूर हो जाए और हम ये मान के चलें कि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होएगा। गुरुजी हमारे साथ हैं, जो भी हमारे ऊपर विपदाएं आएंगी, जो भी मुसीबतें आएंगी, उसके डट के सामना करने के लिए गुरुजी ने हमें तैयार किया हुआ है, और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ही विल नॉट forsake us। मतलब द रीजन आई एम सेइंग इज के आप कैसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैं अगर कच्चा पक्का भगा दूं, उनकी फिर भी मेरे ऊपर मेहर और अनुकंपा बनी रही है, रिस्पेक्टिव कि मैंने क्या किया, क्योंकि ही इज कमिटेड। अगर मैं उनकी शरण में आया हूं, गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन तू आए या तेरा दुश्मन आए, अपनी मन मांगी मुरादा पूरी करा के जाएगा मेरे को।
जिवें सूरज ते चंद अपनी मर्जी नाल रोशनी नहीं दे सकते, उस तरह मैं भी बंधा हुआ हूं। आई कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन माई ब्लेसिंग। तो वो है हमारे गुरु जी। आप सब पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। और गुरु जी आपके साथ हमेशा जुड़े रहें, आप गुरु जी के साथ जुड़े रहें, मेरी ये मन से ये कामना है। और एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे सबका। और थैंक यू वंस अगेन मैनेजमेंट कमेटी और विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, राजीव अंकल, जिन्होंने ये एक हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम एक दूसरे से साक्षात मिले बिना भी अपनी मन की बातें और अपने गुरुजी के साथ किए हुए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये दिस इज अ ट्रू फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप माने या ना माने, बट इससे बड़ी कोई मेडिटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर होम में नहीं आती है। आप जब लोगों को सुनते हो, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए, आप कोशिश करते हो, और कोशिश नहीं, यू लिव दैट मोमेंट विद देम। आप दिमाग में एक पिक्चराइज करते हो कि गुरुजी ने ये कहा तो कैसे कहा होगा। मतलब एक तरीके से आपके सामने वो पिक्चर चलती है। और जब वो पिक्चर चलती है तो इस टाइम पे आप बाकी सब कुछ भूल चुके होते हो, सिर्फ उस पिक्चर पे ही ध्यान होती है। मेडिटेशन का भी अगर आपको एक अनुवाद करना हो, उसको अगर डिफाइन करना हो, तो उसका मेडिटेशन को आप डिफाइन करोगे तो शायद एक लाइन का आंसर ये निकल के आएगा, व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। और ऐसे में आप मेडिटेट ही तो कर रहे हो जब आप किसी की कहे हुए सत्संग को सुन रहे हो एंड ट्राइंग टू लिव इट। उस टाइम पे आपके दिमाग में इफ, बट, कौन, कहां, कैसे कुछ नहीं आता। बस आप एक जैसे कितना यू आर वेरी फोकस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आप वो सुन रहे हैं, उसका वृतांत जो अपना सत्संग सुना रहा है। सो दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। इसके अंदर होम में नहीं आती। गुरुजी हमेशा माला फेरन में मना कर दे से, गुरुजी कहते से माला फेरन नाल होम में आती है, मैं आती है, ईगो बूस्ट करता है। बिकॉज यू आर ऑलवेज, मतलब आई डोंट नो, मेरे साथ तो शायद कभी यही होता था कि वो माला का जो मन का, जो मोटा वाला मन का होता है, जो 108वां मेरे ख्याल होता है, दिमाग हमेशा उसी साइड रहता था। कभी 108वां कब आएगा, जब मैं किया करता था, कभी भूले भटके किए होगा मैंने अपने शायद पिछले जन्म में, कहूंगा 95 से पहले वाले जन्म में। तो वो गुरुजी कहते से कि ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ कि कदम मोटा मन का आएगा। एंड सो वेरी ट्रू। एंड जब उस दाता ने, हमारे गुरु जी ने हमारे को ऐसी मतलब बिना गिने हुए हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की, तो हम अगर शुक्राना भी करना है तो फिर गिन के क्यों शुक्राना करना वाली बात हम कर भी नहीं सकते। उसी पे एक बस बात आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मैं चलिए किया, हमने सोच रखा है कि हम 100 सत्संग करेंगे या हम ऐसे करेंगे, मतलब समथिंग लिमिटेड। मतलब अगर आपने एक चीज नंबर को डिफाइन कर दिया कि भाई इतनी बार मैं ये करूंगा, तो मेरे हिसाब से वो फिर एक बिजनेस डील हो जाती है कि आप मेरे लिए ये करो और मैं आपके लिए ये करूंगा। रब के साथ तो कम से कम बिजनेस ना करो। मतलब आपका यही बोलना कि भी मैंने एक तरीके से कसम ही खा ली है कि जी मैं चलिया करूंगा, मतलब ये 40 दिन तक आप रब का नाम लोगे और 41वें दिन उसको भूल जाओगे, ये तो कोई समझ में नहीं आई। मतलब इट शुड बी एन a continuing relationship with God. You cannot put a number to it कि भाई मैं 40 दिन करूंगा या मैं 10 दिन करूंगा, मैं 5 दिन। ये कोई बिजनेस डील थोड़ा है कि आप उनको बोलो कि आप मैं ये करूंगा। इसी पे ना जब गुरुजी की बातें आती हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी पे मिल जाती है। एक बार गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, तो एक संगत की तरफ देख के उसे बोले, टेस्ट तेरा है क्या, मेरा नहीं है। तो संगत ना बड़ा झेप सा गया। तो एनीवेज जब वो बाद में वो चला गया संगत, तो गुरुजी ने कहा ए उत्थे बैठ के कह रहा सीगा मैं तुहानू तब मानांगा जब तुसी मेरा फला काम करो। तो गुरुजी ने उन्होंने यही किया, टेस्ट तेरा है मेरा नहीं है, मनना मन नहीं मनना ना मन। सो इट इज शुड नेवर बॉयल डाउन टू अ बिजनेस कि गुरुजी मैं आपके दर पे आया हूं, मेरा आप ये काम कर दो तो मैं आपको मानूंगा। ये तो गिव एंड टेक वाली बात होगी ना कि भाई वो ऐसा है स्थान है, रब हमारे ऐसे रब हैं, हम इनको चाह के भी कुछ नहीं दे सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप सोचते हो कि अपने दिनचर्या में से आप थोड़ा टाइम निकाल के इनको दे रहे हो, वो भी आपका भ्रम है, क्योंकि टाइम भी उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो कुछ मांगते हैं और हम दे सकते हैं
वो खैर वो भी बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, आपने शायद पहले भी सुना होगा, जो मेरा जेलसी वाला सत्संग है। अपनी अपनी जितनी भी हमारी गलत आदतें हैं, आज नव वर्ष का पहला दिन है, ये संकल्प कर लो कि गुरुजी आप तो गुणों के दाता, गुणों के सागर हो। हमारे वो पहली बात तो एक्नॉलेज करेंगे उनमें ये अवगुण है कि भाई किसी में जेलसी है, एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ। देखो, वी ऑल नो, वी ऑल हैव स्केलेटन्स इन आवर क्लोजेट। हमें सबको पता है कि हमें क्या क्या त्रुटियां, क्या क्या कमी है। सबसे पहले तो हमने एक्नॉलेज करना है कि ये मुझ में कमी है, और उसके बाद वो आप गुरुजी को अर्पण करते हो कि गुरुजी ये मेरी जो है, जो इतनी गंदी आदतें हैं, आप तो गुणों के सागर हो, ये अवगुण के कुछ छींटे अगर आपके सागर में चले भी जाएंगी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तर जाऊंगा। बस जिस इस एहसास के साथ, इस ख्याल के साथ, आई अगेन विश all of you a very happy new year. May Guruji bless you always. May he be with all of you always, like he always is. Thank you so much. जय गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबको। सबसे पहले तो गुरु जी को नतमस्तक, आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। जितने भी सेवादार हैं, जो ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे, 2020 मार्च से मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, और बहुत हम सारे काफी संगतें जो शुरू से ही जुड़ी हैं, तो मैं उन सबको कहती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं कि हम सारे अभी इकट्ठा हैं, ये भी गुरुजी की ही बढ़ियाई है। और उसके बाद आज नया वर्ष है, न्यू ईयर्स है, और नया उत्साह है। यहाँ पे सुबह है, नई सुबह है, और गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर्स की बधाइयां देती हूँ, और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह से सारी संगत को आप अपने से जोड़ के रखिए, क्योंकि हम तो इंसान हैं, बिखर जाते हैं छोटी छोटी बातों में, पर गुरुजी हमें इकट्ठा करते हैं और एक साथ जो ये सुनवाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो 2 साल से ऑलमोस्ट हम सारे बैठ के सुनते हैं, उससे गुरुजी नई ऊर्जा देते हैं, नई हमें श्रद्धा देते हैं, और डिफरेंट तरह की सोच भी देते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं था। कितने कितने अच्छे ब्यूटीफुल सत्संग्स। तो उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना, और फिर मंदिर मैनेजमेंट को मैं अहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, जो इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी संगत को जोड़ के रखा है इस मुश्किल टाइम में। सुबह सुबह जो जा पाता है, लाइव हम दर्शन करते हैं बड़े मंदिर के, उसके बाद जूम पर सुनते हैं, ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हैं, और अभी कल कितना ब्यूटीफुल न्यू ईयर्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बड़े मंदिर में नहीं हैं, लगे तो सारे हम इकट्ठा बैठे हुए हैं, और गुरु जी के सानिध्य में उनके साथ बैठ करके हम उनके ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो यही कहते हुए आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबसे जुड़ी हूँ। बहुत बहुत चीजें हुई हैं इस दरमियान, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग कि किस किस का मैं शुक्राना करूं। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं 98 में मेरे परिवार को गुरुजी ने अपने संरक्षण में लिया था, और हमारा हाथ थामा उन्होंने, और मैं उस घड़ी को धन्यवाद देती हूँ जिसकी वजह से हम गुरुजी से मिले, जिस परेशानी से हम गुरुजी से मिले उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। वो ना होता तो हमारी लाइफ यूं ही चलती रहती। तो आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां आई तो घबराए ना। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमें स्ट्रांग संगत बनना है, डरी हुई सहमी हुई संगत नहीं बननी है। जब गुरुजी महादेव साक्षात इस सृष्टि के रचिता, हमारे पिता परमेश्वर, उन्होंने हम सबको अपने साथ रखा है, हमारा हाथ पकड़ा है, फिर किस बात का डर है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये मुश्किल समय जो भी है, बस ये है कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना काम खुद करो, ये बहुत आवश्यक है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी है। इस छोटी छोटी बातों में गुरुजी को तंग ना करें। वो तो कितनी इमरजेंसीज के लिए गुरुजी, जब डॉक्टर हाथ छोड़ देते हैं तब गुरुजी आते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में ना आप गुरुजी को इंटरफेयर कराइए प्लीज। हमें अपने आप ध्यान देना चाहिए इस
पैंडेमिक में कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने आसपास लोगों को भी थोड़ा बताना चाहिए, मास्क पहने, डिस्टेंस रखिए। देखिए बड़े मंदिर को भी गुरुजी ने अभी इस कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। जब गुरुजी हमें सिखा रहे हैं तो हमें अपनी मत नहीं लगानी है, हमें उनके हुक्म में रहना है और अपनी खुद सुरक्षा करनी है। तो यही कहते हुए कितनी कितनी ब्यूटीफुल पल क्षण जो गुरुजी ने दिए हैं, उनको धन्यवाद करते हुए मैं अपना सत्संग कुछ शेयर करूंगी। समय ज्यादा नहीं है, जितना हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी, और जो जो गुरुजी मेरे मस्तिष्क में डालेंगे, जो भी सोच, जो भी याद दिलाएंगे, वही मैं शेयर करूंगी। तो जैसे 98 में गुरुजी से जुड़े और मुझे लगा कि जैसे हमारी लॉटरी लग गई है कि हम कुछ भी गुरुजी से बातें बहुत करते थे उन दिनों, और जो भी कहते थे सारी चीजें होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वी हैव हिट अ जैकपॉट। और ये दौर चलता रहा काफी समय तक, 1 साल तक। फिर अचानक 99 में गुरुजी ने मेरे से कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे। और मैं रोने लगी कि गुरुजी कोई गलती हो गई। गुरुजी कहते ना, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे, और मुझे टेलीपैथी का कोई ज्ञान नहीं था। दिस वाज इन 1999। तो मैंने कहा गुरुजी टेलीपैथी कैसे, आप यहाँ मैं वहां। कहते हैं तू जब ध्यान में बैठेगी ना, उस समय मैं तेरा सारे आंसर्स दूंगा। दिस वर हिज वर्ड्स। और गुरुजी ने कहा तो वो होने लगा, क्योंकि हम सब में किसी में भी कोई भी काबिलियत नहीं है। हमारा मन तन तो कहीं स्थिर रहता ही नहीं है, वो तो गुरु की कृपा होती है, तभी हम ध्यान में बैठ भी सकते हैं। तो वो टाइम गुरुजी ने जो हाथ पकड़ के सिखाया था, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वो सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे ध्यान में बैठो, और ध्यान का बहुत बड़ा गुरुजी वो करते थे, और उसमें ही आपको सारे आंसर देते थे, चाहे आपको वाणी में के थ्रू देते थे या जिस तरह से उनकी मर्जी होती थी उसी हिसाब से होता था। तो यही वो दौर चलता रहा, और धीरे धीरे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं रहा। बात ही नहीं करते थे गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं बात करते थे, एकदम साइलेंस में गुरुजी रहते थे। तो कोई बातचीत ही नहीं करता था। गुरुजी के यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस में सब लोग शब्द वाणी सुनते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस में लंगर खाते थे, और उसी तरह उनको प्रणाम करके सब वापस घर आते थे। और अगर गुरुजी की कृपा होती थी तब वो बुला करके तब वो बात करते थे। तो इट डिपेंडेड टोटली ऑन गुरुजी, नॉट ऑन अस। तो यूं ही वो दौर चलता रहा, और गुरुजी ने एक बार बुला के कहा कि जो बड़े मंदिर में 5 बड़े फेस्टिवल होते हैं, न्यू ईयर्स ईव, फिर महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन, फिर गुरु पूर्णिमा, और फिर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और फिर गुरुजी कभी कभी बीच में जब बैसाखी मनाते थे तो उस पर हमेशा बुलाते थे गुरुजी। तो आज न्यू ईयर्स डे है, तो मैं न्यू ईयर्स ईव की आपको अपना पहला एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव के दिन बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम जब मैं गई, 99 की बात है, ये 99 न्यू ईयर्स ईव की बात है, और 98 दिसंबर में जुड़े थे। तो वहां का दृश्य इतना सुंदर था, और ऐसा लग रहा था जैसे हम एकदम हेवन में पहुंच गए हैं। और गुरुजी ने वहां पर डांस का प्रोग्राम, गुरुजी ने, जो मेरे लिए बहुत नया था, कभी मैंने ऐसी जगह सोचा नहीं था कि ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर डांस वांस भी होगा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी, और चुपचाप हम सारे इकट्ठा गए थे, बेटियां थी मेरी, हम सारे वहां जब डांस शुरू हुआ तो हम लोग किनारे दीवार के सहारे बैठ गए और वी वर वॉचिंग। एंड अचानक ही सिंगला अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप सब लोग क्यों बैठे हो, उठो सब लोग और डांस करो। तो हमने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि
कभी ऐसे इन पब्लिक इस तरह से डांस किया नहीं था हम लोगों ने, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हम सब बैठे रहे, थोड़ी देर बाद फिर अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप सबको गुरुजी कह रहे हैं उठ के डांस करो आप सब। पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे डांस करें, कुछ थोड़ा झेप सी लगी थी, सही बताऊं तो शर्म सी आ रही थी, तो चुपचाप हम लोग खड़े थे। थोड़ी देर बाद फिर अंकल आए और उन्होंने बड़े फॉर्मली कहा, आप लोग क्यों डांस नहीं कर रहे हो, क्या आप सोचते हो गुरुजी का ये इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उनका आपका एक्सरे होता है, जो जो आपके बॉडी में खराबियां हैं वो गुरुजी उसको ठीक करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने जब प्यार से समझाया तब हम लोग को समझ में आया। तब हमने कहा, अपनी तीनों बेटियों से कहा चलो हम सारे लोग डांस करेंगे। तो वी डांस द होल नाइट एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और दैट वाज द इनिशिएशन इन गुरुजी's किंगडम, गुरुजी's वर्ल्ड, महादेव के। मैं शिव जी की पुजारी रही हूँ बचपन से, पर मैंने डांस के बारे में इतना सोचा नहीं था, जबकि बचपन में बहुत डांस किया और बहुत सीखा भी डांस। पर ये जो मैंने गुरुजी के दरबार में आके सीखा वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था कि महादेव देखिए, शिव जी नृत्य संगीत कितना प्रिय है उनको, और वैसे हमारे गुरुजी। और वो प्रिय इसलिए है क्योंकि वो सारी संगत को ब्लेस करते हैं। उस समय गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब कोई मेरे सामने डांस करता है तो मैं उसको अंदर जो भी उसके एक्सरे होकर के जो भी खराबियां हैं शरीर की, दिमाग की, और जो जो प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, मैं सब चीज को ब्लेस करता हूँ। पर गुरुजी हमेशा भी डांस कराते थे, खाली जो मेन चीजें, या गुरुजी की जब मौज होती थी, जब कभी कभी होता था, ऐसा नहीं कि हर संगत में डांस हो रहा हो। तो ये बहुत आवश्यक है जानना और इसको डिफरेंस महसूस करना। तो ये मेरा जो न्यू ईयर्स ईव के दिन जो मुझे ये बहुत बड़ी सीख मिली और बहुत बड़ी मेरी जो लर्निंग थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कोई मामूली गुरु नहीं थे, वो साक्षात महादेव थे जो इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के लिए आए, कुछ भक्तों के लिए आए। जैसे जो जो उनसे जुड़ा सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। ये धरती तो बहुत विशाल है, पर गुरुजी ने जिसको जैसे भी बुलाया और उसको ब्लेस किया गुरुजी ने। पर अब वो निराकार रूप में है और अब तो इतनी ब्लेसिंग उनकी बढ़ गई है, इतनी ब्लेसिंग बढ़ गई है चारों तरफ। आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है कि किस तरह से संगत बढ़ती जा रही है। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यहाँ यूएस में, एनी स्मॉल सिटी। मैं आज की अभी लास्ट वीक की बात आपसे शेयर करती हूँ इस बात पर कि बहुत बहुत संगत का फोन आता है, आंटी मैं यहाँ इस छोटी जगह हूँ, यहाँ पे कोई संगत है। तो मेरा यही उनको रिक्वेस्ट होता है कि आप क्यों नहीं गुरुजी के स्वरूप ले करके आप गुरुजी के साथ अपने आप सत्संग करो, और गुरुजी अपने आप आपके घर पर संगत भेजेंगे। और ऐसे कितनी कितनी संगत जो नई नई जगह गए हैं सियाटल छोड़ करके जॉब की वजह से, वहां उन्होंने अपने सत्संग शुरू किए हैं। कितनी अच्छी बात है, गुरु का नाम चारों तरफ फैले। और ऐसे ही मैं शेयर करती हूँ, अभी सियाटल के पास पोर्टलैंड है, वहां कोई संगत नहीं थी। काफी लोगों का मुझे वहां से बाहर से फोन आता था, वहां कोई संगत है, मैं जा रही हूँ। मैं सोचती थी गुरुजी महाराज आप वहां पर भी कुछ तो करेंगे ही। तो अचानक ही पिछले हफ्ते कुछ दिनों से एक वहां संगत आई हुई है, नई संगत, जो गुरुजी से बड़े मंदिर जा चुके हैं और उनका छोटा सा बच्चा है और उसको ल्यूकीमिया था। और गुरुजी वो बहुत ही परेशान था, 18 महीने का बच्चा। और हम सारी संगत ने अरदास करी, सब कुछ किया, और आज वो बहुत बहुत ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। कितनी बड़ी कृपा गुरुजी करते हैं। और कहने लगा मैं सियाटल आना चाहता हूँ वहां दर्शन करने। हमने कहा बहुत ही बर्फ है यहाँ पर, कैसे आओगे, तुम अपने बच्चे के पास ही रहो, उसको ज्यादा जरूरत है। गुरुजी का जो भी स्वरूप है, जो भी चाहिए मैं भेज दूंगी। तो मुझे लगा था मैं मेल कैसे करूं, क्योंकि गुरुजी की कोई चीज मेल करने में थोड़ा सा मुझे हिचक होता है। अचानक ही
एक दिन एक संगत का फोन आया कि आंटी मैं पोर्टलैंड जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से गुरुजी खुद ही अरेंज करते हैं। यही मैं कह रही हूँ, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं गुरुजी की तरफ या किसी को हेल्प करने के लिए, गुरुजी आपको सारे दरवाजे खोल देते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने जो जो उनको चाहिए था वो सारी चीजें उनको बाय हैंड वहां तक उनके पहुंच गई। और उसके बाद वो कहने लगे सत्संग क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा आप अपने आप जुड़ो गुरुजी से और आप गुरुजी से अरदास करो। और उसके बस थोड़े दिनों बाद ही एक संगत का फोन आया, कहती है कि हम यहाँ मूव करें पोर्टलैंड में और कोई संगत है यहाँ पर, देखिए ये कैसे गुरुजी अरेंज करते हैं। अब वहां पर 2 संगत हो गई है। और मैं उनको यही कहती हूँ कि आपको सियाटल इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे लगते हैं वन वे। और ये इस विंटर स्टॉर्म में, ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा आप वहीं से अरदास करो, वहीं से प्रे करो गुरुजी को। अब 2 फैमिली मिल करके वहां सत्संग करेंगी, कितनी खुशी की बात है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि हर एक कोने में किस तरह से गुरुजी महाराज अपनी कृपा फेंक रहे हैं, हर जगह इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस एक चाह होनी चाहिए गुरुजी की तरफ बढ़ने के लिए। वो अपने हाथ यूं ही फैला करके खड़े रहते हैं। बहुत जरूरी है उन पर पूरा फेथ रखना, उनसे प्यार करना, उनसे दिल से जुड़ना, उनसे बातें करना, उनके लिए समय निकालना, ये बहुत ही आवश्यक है। आप कुछ पल क्षण अपने लाइफ के, जो गुरुजी ने आपको इतनी इतनी बख्शिश दी है, कुछ पल तो हम दे ही सकते हैं उनको। हमारे शास्त्रों में, हमारे देखिए सिख धर्म में भी लिखा हुआ है 10% अपनी श्वास अपने गुरु के नाम करना ही पड़ता है। बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फिर हम सबको मालूम है क्या होता है। पर हम क्या वो करते हैं? अगर 10% भी नहीं करते, शुरू से थोड़ा सा तो करते, हम शुरुआत तो करें कहीं से। तो मैं चाहती हूँ आज नए वर्ष के दिन 1 जनवरी को, न्यू ईयर्स के दिन, हम ये सारे संगत गुरुजी से यही अरदास करें, गुरुजी हमारा मन चंचल है, गुरुजी आप खुद ही हमें बैठाइए। और मैं पूरी कोशिश हम सारे करेंगे कि कुछ पल क्षण हम अपने गुरुजी के साथ एकांत में बैठ करके उनसे बातें करें। गुरुजी ने खुद स्वयं मेरे से कहा हुआ है, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी। हम सारी संगत के पास गुरुजी की फोटो है, स्वरूप है। गुरुजी का जब तू मेरे से फोटो से बात करेगी ना, मैं सब सुनता हूँ और मैं आंसर करूंगा। उस समय मुझे समझ नहीं थी, मैंने सोचा यूं ही टाल दिया गुरुजी ने, पर वो बातें गुरुजी ने प्रूव किया। एक एक चीज सही होने लगी। एक एक जो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे कहती थी, सब कुछ गुरुजी सुनते थे और उसका आंसर भी देते थे। किसी के थ्रू कुछ हो जाता था। एक बहुत फनी सी बात बताती हूँ मैं आपको। शुरू में जब गुरुजी ने यहाँ सत्संग शुरू किया तो बहुत ही सियाटल में कभी लोग थे और गुरुजी जिसको भेजते थे वो आते थे। कोई यहाँ पब्लिसिटी ना, किसी को फोन, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। बस गुरुजी के साथ थर्सडे को बैठ जाते थे और गुरुजी जिसको आना होता था गुरुजी अपने आप ही भेजते थे। तो 2 से 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़े। और एक दिन वो लंगर तो खुद ही यहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ तो आपको मालूम है कोई हेल्प नहीं होती है। तो सब कुछ सिंपल सा, जैसे गुरुजी के दरबार में देखा था वैसे ही झटपट बन जाता था। और रोटियां उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा लग रहा था ऐसे तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर के कहने लगी, गुरुजी मुझे मालूम है आपके दरबार में, आपके लंगर में तो रोटियां ही बनती हैं, पर गुरुजी आज क्या चावल चलेगा? मैंने ऐसे हंस के गुरुजी से कहा और आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन फ्यू मिनट मेरा फोन बजता है और उधर से एक आवाज आती है कि आंटी आज पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है, मैं आज रोटी ले आऊं लंगर के लिए। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी इज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप मान के चलिए, विदाउट एनी इफ एंड बट, विदाउट एनी डाउट। आप सोचिए गुरुजी आपके अंग संग हैं, उनको अपना बेस्ट कंपेनियन बना लीजिए, बेस्ट फ्रेंड। ही इज ऑलवेज विथ यू, ही विल नेवर लेट यू डाउन। तो ये मैं बहुत ही छोटे छोटे
जो हम सबके साथ होते हैं रोज के किस्से या एक्सपीरियंसेस, जो मैं कहूंगी किससे नहीं कहना चाहिए। एक बार बड़ी गलती हुई थी, बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था और गुरुजी ने नेक्स्ट डे बुला के मेरे से पूछा, फिर आंटी कैसा लगा? तो मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा, और लोगों की जो स्टोरीज है बहुत अच्छी लगी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बड़ी फॉर्मली कहा, स्टोरीज मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक छोटी छोटी चीजें एक फादर के लिए समझाई भी है, की तरह समझाई है, किस तरह से हमें अपने वर्ड्स यूज करने चाहिए। गुरुजी की शक्ति लगती है, उसको हम नकारे ना, उसको यूं ही ना फॉर ग्रांटेड ले लें। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए गुरुजी नहीं है, आप कभी नहीं सोचिए कि ये आंटी अंकल इतने ब्लेस्ड हैं, इन्होंने देखा और गुरुजी के साथ टाइम बिताया। वो तो बात सही है, वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमने उनको महसूस किया, उनको छुआ। पर आप लोग और भी ब्लेस्ड हो कि बगैर देखे आप गुरुजी से जुड़े हो, और बगैर देखे गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सारे जो इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दिस शोज कि आप सब ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। तो आप कभी भी इसको डाउट नहीं करें। आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आता है, लास्ट ईयर हमारे भी 2021 was one of the most challenging time for our family. We lost 6 members of our dear family, including my mother. So देखिए ये चीजें तो हमें मान के चलनी है कि जब ये शरीर दिया है तो वो कभी ले भी सकते हैं, तो क्यों ना हम उस शरीर का अच्छा उपयोग करें, उस वाणी का अच्छा उपयोग करें, अपने गुरुजी की उस्ता करें, अपने गुरुजी के बारे में लोगों को बताएं, अपनी सोच को गुरुजी के चरणों में रखें और उनकी सोच से हम सारी चीजें उन्हीं के हुक्म से करें। और बचना है तो निंदा चुगली से बचें। गुरुजी के स्वयं वर्ड्स हैं। गुरुजी ने कहा था मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब निंदा चुगली छोड़ के आते हो, नहीं तो सब कट जाता है। जब हम अपना पटांग चीजों में लग जाते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी कट जाती है। तो बहुत आवश्यक है आज के दिन हम प्राण लें कि हम सबको खाली प्यार और रिस्पेक्ट ही बांटेंगे, ना जज करेंगे ना कुछ। अगर जज भी करते हैं, कभी मन में आ जाता है कुछ ख्याल, तुरंत उसको हटा करके गुरुजी की को याद करें और गुरुजी हमें ट्रैक पर ले आते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है। यही मैं कहते हुए आज यही विराम देती हूँ। आज का दिन आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और पूरा साल आपको खुशियां गुरुजी देते रहें और अपने चरणों से जोड़े रखें और एक अच्छी स्ट्रांग संगत बनाएं, डरी हुई सहमी हुई नहीं, जो हम अपना भी ख्याल करें, अपने आसपास का भी और दूसरों को भी उठाएं जो इस समय इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। जैसे मैंने कहा किस तरह से अरदास से कितनी कितनी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। हम क्यों ना देखिए मंत्र जाप में हम अरदास ही तो करते हैं, तो अपने परिवार के साथ साथ औरों के परिवार के लिए भी हम अरदास करें। गुरुजी महाराज सबके घर में खुशियां दें और हमें हिम्मत दें कि जो भी चैलेंजेस हैं हम उसको हंसते हुए आगे बढ़ते हुए गुरुजी की राह में उनका हाथ थामे हुए, या गुरुजी हमारा हाथ थामे रहें और हम जहां गुरुजी ले जाना चाहते हैं वहां गुरुजी ले जाएं हम सबको। यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, जो गुरुजी इतना अच्छा मौका देते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के दिन गुरुजी ने मुझे ये समय दिया मेरी वाणी पवित्र करने के लिए। यहाँ पे अभी सुबह हो रही है, 9 बजे 9:30 बजे हैं सुबह के, और कितनी अच्छी बात है कि सुबह सुबह मुझे गुरुजी की पुस्तक या गुरुजी की मैं कहूंगी प्रार्थना या गुरुजी की चरणों में कुछ अपने वाणी के फूल में उनको अर्पण कर पा रही हूँ। तो यही कहते हुए आज यही विराम देती हूँ। जब गुरुजी चाहेंगे तो ये रास्ता, ये सफर फिर मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच अंकल, आप सबका, जितने भी सेवादार हैं जो सेवा कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, अभी यहाँ पर
या जैसे जैसे हो रहा है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी।